हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 18 मार्च और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है। स्पोर्ट्स कैटेगरी यानी क्रिकेट पर बेस्ड है। उम्मीद है सारे वर्ड आपको समझ में आएंगे, ढेर सारे ग्रामर के पॉइंट्स आपको मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है विनिंग T20 वर्ल्ड कप बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माय करियर सैमसन। यानी संजू सैमसन, जो आपको पता ही है कि हाल ही में हुए T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, उन्होंने क्या कुछ बोला है देखते हैं। कह रहा है विनिंग T20 वर्ल्ड कप यानी T20 वर्ल्ड कप जीतना बिगेस्ट मोमेंट यानी सबसे बड़ा मोमेंट था ऑफ माय करियर, मेरे कैरियर का, सैमसन सैमसन ने कहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब लगा दें, विनिंग T20 वर्ल्ड कप इज, ठीक है, तो पूरा एक ग्रामर तरीके से सही हो जाएगा और इसको हम समझ सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए विनिंग T20 वर्ल्ड कप आपको कई बार बताऊंगी, जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का काम करे तो वो क्या होती है, नाउन होती है, और उसको एक नाम देते हैं हम, जिरंड। क्या देते हैं, जिरंड। ठीक है, तो विनिंग मीन्स क्या हो गया, जीतना। क्या जीतना, T20 वर्ल्ड कप। जैसे वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसी तरह जिरंड का भी ऑब्जेक्ट होता है, यानी T20 वर्ल्ड कप जीतना इज है बिगेस्ट मोमेंट। आपको कल ही बताया था, जब भी इज, एम, आर या वाज वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है तो उसके बाद जो आने वाला सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या तो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नाउन है। यानी T20 वर्ल्ड कप जीतना सबसे बड़ा मोमेंट है, सबसे बड़ा पल है ऑफ माय कैरियर, मेरे कैरियर का, सैमसन, संजू सैमसन ने कहा। ठीक है, क्लियर है। अब इसकी समरी देख लेते हैं। अगर और आगे जाएंगे तो ऑफ प्रीपोजिशन है, करियर उसका नाउन हो गया, और माई क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द 31 ईयर ओल्ड रेट्स द अनबीटेन 97 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एज हिज बेस्ट नॉक इन द शो पीस। कह रहा है 31 वर्षीय, ये जो 31 ईयर ओल्ड है इसका मतलब 31 वर्षीय संजू सैमसन की बात कर रहा है। रेट्स मतलब रेट दिया है, माना है। द अनबिटेन 97 नाबाद 57 रनों की पारी को, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, एज हिज बेस्ट नॉक, अपनी बेस्ट नॉक के रूप में, इन द शो पीस, इस टूर्नामेंट में। कह रहा है कि 31 वर्षीय ने इस टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने 97 रनों की जो नाबाद पारी थी उसको बेस्ट नॉक बताया है। द एक्सपीरियंस्ड विकेट कीपर बैटर यानी अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज, इज डिटरमाइंड, वह दृढ़ संकल्पित है, टू डिलीवर, देने के लिए, हिज बेस्ट, अपना बेस्ट, फॉर चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग के लिए, इन द अपकमिंग आईपीएल सीजन, आने वाले आईपीएल सीजन में। ठीक है, यहाँ पे देखो इज आपको मेनू की तरह काम कर रही है, इसको नाम क्या देते हैं, लिंकिंग वर्ब, और इसके साथ एडजेक्टिव या नाउन आता है जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का काम करता है, तो आपका क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, यानी कि अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज डिटरमाइंड है, दृढ़ संकल्पित है, डिलीवर, इन्हें देने के लिए, हिज बेस्ट, अपना बेस्ट, फॉर चेन्नई सुपर किंग के लिए, इन द अपकमिंग आईपीएल सीजन, आने वाले आईपीएल सीजन में। यानी अब ये सीएसके की तरफ से खेलेंगे इस बार से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हेडलाइन और इसकी जो समरी थी आपको समझ में आई होगी। चलिए अब एंटर करते हैं न्यूज में और हर एक वर्ड को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है संजू सैमसन इज बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ इंडियाज T20 वर्ल्ड कप ट्रायम्फ। ठीक है, यानी बास्किंग इन का मतलब यहाँ पे डूबा हुआ रहना, उसमें बिल्कुल खो जाना। ठीक है, कह रहा है संजू सैमसन इज बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ इंडियाज T20 वर्ल्ड कप, यानी संजू सैमसन भारत की, इंडिया की T20 वर्ल्ड कप जीत की, जीत में क्या है, जीत की ग्लोरी में बिल्कुल डूबे हुए हैं, जीत की खुशी में डूबे हुए हैं। क्लियर है, ग्लोरी मीन्स होती है किसी चीज की, किसी चीज का वैभव। ठीक है, किसी चीज की सुंदरता। कह रहा है संजू सैमसंग इज बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ इंडिया T20 वर्ल्ड कप ट्रायम्फ, यानी संजू सैमसंग इंडिया के T20 वर्ल्ड कप की जीत की ग्लोरी में डूबे हुए हैं, एंड और रेलिसिंग द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ हिज करियर, और अपने कैरियर का जो सबसे बड़ा मोमेंट है उसका आनंद ले रहे हैं। रेलिस मींस क्या होता है, आनंद लेना, एंजॉय करना। ठीक है, हाउएवर, हालांकि, सैमसन हैज नाउ शिफ्टेड हिज फोकस, सैमसन ने अपना फोकस, अपना ध्यान शिफ्ट कर दिया है,
टू द आईपीएल की तरफ, एंड होप्स और उम्मीद करते हैं, टू कैरी हिज सुपर फॉर्म यानी अपना शानदार फॉर्म कैरी करने की, इनटू द प्रीमियर T20 टूर्नामेंट यानी इस शानदार T20 टूर्नामेंट में। क्लियर है? दोबारा देख लेते हैं एक बार इसको, पहले यहां तक देते हैं ट्रायम्फ तक। कह रहा है संजू सैमसन इंडिया के T20 वर्ल्ड कप की जीत, ये ट्रायम्फ मींस क्या होता है, जीत की ग्लोरी में डूबे हुए हैं और अपने करियर का सबसे बड़े मोमेंट को इंजॉय कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। हालांकि सैमसन ने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया है टू द आईपीएल में, एंड होप्स और उन्हें उम्मीद है, वो उम्मीद करते हैं अपना सुपर फॉर्म कैरी करने की, आगे बढ़ाने की, इनटू द प्रीमियर T20 टूर्नामेंट यानी इस T20 टूर्नामेंट में। क्लियर है? हाउ एवर आपको पता है ये कंजंक्शन है, सैमसन हैज नाउ शिफ्टेड हिज फोकस, ये जो फोकस है यहाँ पे क्या है, नाउन है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म शिफ्टेड आई हुई है और फोकस को पहले जो हिज लगाया क्या, डिमोन्स्ट्रेटिव पोसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। एंड होप्स टू कैरी, कैरी मीन्स कैरी करना, आगे ले जाना, ठीक है, हिज सुपर फॉर्म अपने शानदार फॉर्म को इनटू द प्रीमियर T20 टूर्नामेंट में। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब कह रहा है विनिंग द T20 वर्ल्ड कप वाज द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माई करियर, यानी T20 वर्ल्ड कप जीतना मेरे करियर का सबसे बड़ा मोमेंट था। बट लेकिन नाउ आई एम फोकस्ड, अब मैं फोकस्ड हूं, केंद्रित हूं, ऑन डूइंग वेल, अच्छा करने का, इन द आईपीएल में। ठीक है, उन्होंने बोला T20 वर्ल्ड कप जीतना मेरे करियर का सबसे बड़ा पल था, लेकिन अब मेरा जो फोकस है, जो मेरा ध्यान है, वो आईपीएल में अच्छा करने को लेके है। आई एम टर्निंग आउट, टर्निंग आउट मीन्स होता है अपीयर होना, ठीक है। आई एम टर्निंग आउट, मैं अपीयर हो रहा हूं, मैं खेल रहा हूं फॉर अ न्यू टीम, एक नई टीम के लिए जिसका क्या नाम है, चेन्नई सुपर किंग। एंड और आई वुड लाइक टू गिव माई बेस्ट, और मैं अपना बेस्ट देना चाहूंगा फॉर देम, उनके लिए। क्लियर है? उन्होंने बोला कि मैं एक नई टीम के लिए इस बार अपीयर हो रहा हूं, नई टीम के लिए खेल रहा हूं, जो कि जिसका क्या नाम है, सीएसके, और मैं अपना बेस्ट उनके लिए देना चाहूंगा। सेड सैमसन, सैमसन ने कहा, ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन, एक बातचीत के दौरान, विद द मीडिया, मीडिया से, हियर ऑन मंडे, मंडे को। संजू सैमसन ने मीडिया के साथ बातचीत में यह बात बताई है। ठीक है, आगे कह रहा है द विकेट कीपर बैट्समैन, बैटर यानी विकेट कीपर बल्लेबाज ने पिक किया द अनबीटेन 97, नाबाद 57 रनों की पारी, अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, एज हिज बेस्ट नॉक, अपनी बेस्ट नॉक के रूप में, इन द शो पीस यानी इस टूर्नामेंट में। इसीलिए मैं समरी नहीं बताता हूं, देखो समरी जो आई थी यहाँ पे आ गई, एक लाइन ऊपर आ गई, ठीक है। तो जो कुछ समरी में होता है अंदर न्यूज में आता है दोबारा से, ठीक है। आगे देखते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, वी हैड टू विन, हमें जीतना था, 4 मैचेस, चारों मैच, विच वर वर्चुअली नॉकआउट्स, जो नॉकआउट जैसे थे या जो लगभग नॉकआउट थे, टू विन द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप जीतने के लिए। कह रहा है वी हैड टू विन 4 मैचेस, हमें 4 मैच जीतना था, जो लगभग वर्ल्ड कप को जीतने के लिए नॉकआउट जैसे थे। ठीक है, एंड और द टॉक इन द ड्रेसिंग रूम, और जो ड्रेसिंग रूम में बातचीत थी, सेंटर्ड अराउंड, ये इसी बात पर सेंटर्ड थी, केंद्रित थी, हाउ डिफिकल्ट, कितना कठिन होगा, द टास्क वुड बी, यानी यह काम कितना कठिन होगा। कह रहा है और ड्रेसिंग रूम में इसी बात पर चर्चा थी कि यह काम, यह टास्क कितना डिफिकल्ट होगा, कितना मुश्किल होगा। ठीक है, आई रेट, मैं रेट करता हूं, देता हूं, माई नॉक, अपनी नॉक, अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, एज द बेस्ट यानी बेस्ट के रूप में, मैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली गई पारी को अपनी बेस्ट पारी बताता हूं, बिकॉज, क्योंकि, इट केम अंडर प्रेशर या अंडर प्रेशर आई, एंड और आई मेड दोज रन्स, और मैं उन रनों को बनाया, वाइल, जबकि, वी वर चेजिंग अ बिग टारगेट, हम एक बड़ा टारगेट चेज कर रहे थे। आई मेड दोज रन्स, मैंने उन रनों को बनाया, वाइल, जबकि, वी वर चेजिंग अ बिग टारगेट, मैं एक बड़ा टारगेट चेज कर रहा था। ठीक है, मेड आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, दोज रन्स, रन्स यहाँ पे नाउन है, ऑब्जेक्ट है, तो दोज क्या हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, आई, मैं, हैड टू टेम्पर माई एग्रेशन, यानी मुझे अपना जो एग्रेशन है, जो आक्रामकता होती है, उस पर टेम्पर करना पड़ा, उस पर नियंत्रण रखना पड़ा, एज, क्योंकि,
एज क्योंकि वी वर लूजिंग विकेट्स, हम विकेट्स खो रहे थे एट द अदर एंड, दूसरे एंड पर। ठीक है, उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी पारी को बेस्ट बताया और उन्होंने कहा कि मुझे अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना पड़ा क्योंकि हम अदर एंड पर यानी दूसरे एंड पर विकेट खो रहे थे। आई मैं थिंक मैं सोचता हूं, आई हैंडल्ड द प्रेशर वेल, यानी मैंने प्रेशर को अच्छे से हैंडल किया। एंड वाज एबल, और योग्य था, टू कंट्रोल द चेज, चेज को कंट्रोल करने में। उन्होंने बोला मुझे लगता है कि मैंने प्रेशर को अच्छी तरीके से संभाला, कंट्रोल किया और जो चेज थी उसका उसको कंट्रोल करने में, उसको उसका चेज को पीछा करने में सफल रहा। ठीक है, देखो आपको पता है वेल, आपको याद रखना है कि वेल एडवर्ब होता है। जैसे आई हैंडल्ड द प्रेशर, एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब को मॉडिफाई करे, वर्ब कैसे हुआ है, कोई एक्शन कैसे हुआ है उसको मॉडिफाई करता है एडवर्ब। यहाँ पे क्या है? आई हैंडल्ड द प्रेशर, यानी मैंने प्रेशर को हैंडल किया। वेल मतलब अच्छे तरीके से। ठीक है, ये जो प्रेशर है यहाँ पे नाउन है, जो हैंडल का ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसे हैंडल किया? अच्छे तरीके से। तो वेल आपका क्या यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, क्योंकि ये हैंडल कैसे हुआ यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोला। सैमसन सेड, सैमसन ने कहा, ही वॉज एक्साइटेड, वह एक्साइटेड है, टू बी पार्ट ऑफ सीएसके, सीएसके का एक हिस्सा होकर, एंड और, यानी अब वह सीएसके में खेलेंगे तो उन्होंने बोला कि वह सीएसके का एक हिस्सा होके काफी एक्साइटेड हैं, काफी खुश हैं, उत्साहित हैं। ठीक है, एंड और लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग अलोंगसाइड एम एस धोनी। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीन्स होता है किसी चीज की उम्मीद करना, किसी चीज की उम्मीद करना, किसी चीज को लेके थोड़ा उत्सुक होना। ठीक है, तो कह रहा है कि एंड वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग अलोंगसाइड एम एस धोनी, और एम एस धोनी के साथ खेलने को देख रहा हूं। ठीक है, यानी खेलने की उम्मीद है, खेलने के लिए उत्सुक हूं, ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, आई एम रियली एक्साइटेड, मैं सच में एक्साइटेड हूं, टू बी पार्ट ऑफ सीएसके, सीएसके का हिस्सा होके। आई हैड स्पोकन टू धोनी भाई, मैंने धोनी भाई से बात करी है, ओवर फोन, फोन पर, एंड और हैड शेयर्ड द ड्रेसिंग रूम, और ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, विथ हिम, उनके साथ, व्हेन, जब, आई वाज इन द इंडियन टीम, जब मैं भारतीय टीम में था। आई ऑलवेज हैड पॉजिटिव वाइब्स, मेरे आई ऑलवेज हैड पॉजिटिव वाइब्स, यानी मेरे पास हमेशा पॉजिटिव वाइब्स थी, आफ्टर इंटरेक्शंस विथ हिम, यानी उनसे बातचीत के बाद, यानी उनसे बातचीत के बाद हमेशा मेरे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आई है। पॉजिटिव वाइब्स का मतलब है सकारात्मक कोई एक्सपीरियंस। ठीक है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस, क्लियर है। उन्होंने बोला दिस विल बी डिफरेंट, यानी यह अलग होगा, एज क्योंकि आई विल बी स्पेंडिंग, मैं स्पेंड कर रहा हूँगा, क्लोज टू 2 मंथ्स, लगभग 2 महीने। ठीक है, लगभग 2 महीने में रहूंगा विद धोनी भाई, धोनी भाई के साथ, इन सीएसके में। ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं लगभग धोनी भाई के साथ लगभग 2 महीने रहूंगा, एंड और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और मैं इसके लिए क्या है लुकिंग फॉरवर्ड, यानी मैं आगे की तरफ देख रहा हूं। लुक फॉरवर्ड मतलब होता है किसी चीज की एक्सपेक्टेशन करना, उम्मीद करना। ठीक है, इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यह एक बड़ा अवसर होगा, फॉर मी, मेरे लिए, टू ऑब्जर्व हिम, उन्हें देखना, फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, काफी करीब से, एंड लर्न फ्रॉम हिम, और उनसे सीखना। ही सेड, उन्होंने कहा, उन्होंने बोला कि इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, यह मेरे लिए एक बड़ा अवसर होगा, टू ऑब्जर्व हिम, उन्हें देखना, फ्रॉम क्लोज क्वार्टर, काफी पास से, एंड लर्न फ्रॉम हिम, और उनसे सीखना। ठीक है, लास्ट पैसेज है। उन्हें बोला द 31 ईयर ओल्ड सेड, यानी संजू सैमसन ने कहा, ही वॉज ओवरवेल्म्ड। ओवरहेल मतलब होता है किसी चीज से अभिभूत हो जाना, किसी चीज, कोई चीज आपको बहुत ज्यादा मिल जाए उसको बोलते हैं ओवरहेल हो जाना, अभिभूत हो जाना। ठीक है, यानी 21 वर्षीय ने कहा कि ही वॉज ओवरहेल्म्ड, वह अभिभूत हो गए हैं, बाई द सपोर्ट, सपोर्ट के द्वारा, द चेन्नई क्राउड गेव हिम, जो कि चेन्नई की क्राउड ने उन्हें दिया। यानी उन्होंने बोला कि चेन्नई की क्राउड के द्वारा दिए गए सपोर्ट से वह बिल्कुल अभिभूत हो गए हैं। ठीक है, यानी बिल्कुल ओत प्रोत हो गए हैं, बहुत ज्यादा उन्हें सपोर्ट मिला, कहने का सेंस ये है।
कब? व्हेन, जब ही प्लेड फॉर इंडिया, जब वो भारत के लिए खेले इन द वर्ल्ड कप में। आई वाज सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज था, बाय द सपोर्ट, उस सपोर्ट से, आई गॉट, जो मुझे मिला, फ्रॉम द चेन्नई क्राउड, चेन्नई की क्राउड से, ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप के दौरान। ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं सरप्राइज था उस सपोर्ट को पाके जो मुझे वर्ल्ड कप के दौरान चेन्नई की क्राउड से मिला। आई थिंक, मुझे लगता है, आई एम लकी, मैं लकी हूं, मे बी, दे सी, हो सकता है, या मे बी शायद, दे सी मी, वे मुझे देखते हैं, एज वन ऑफ देम, उनमें से एक, यानी शायद वे मुझे अपने जैसा ही समझते हैं। मे बी दे सी मी, वे मुझे समझते हैं, देखते हैं, एज वन, एक, ऑफ देम, दे मतलब अपने में से, शायद वे मुझे अपने में से एक ही समझते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट, मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता था। आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता था, टू डिसअपॉइंट, निराश करना। एंड और विल गिव माई बेस्ट, और मैं अपना बेस्ट दूंगा, फॉर सीएसके, सीएसके के लिए, ही एडेड, उन्होंने आगे कहा, उन्होंने आगे कहा कि मैं सीएसके के लिए अपना बेस्ट दूंगा। ठीक है, तो ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आया होगा। थोड़ा सा बहुत लेंदी न्यूज़ नहीं थी, बहुत हार्ड नहीं थी, आसान वर्ड थे इसमें। चलिए, उम्मीद है पूरा सेशन समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।